लास्ट एपिसोड में हमने देखा है कि डेथ ऑफ गॉड बोलन से हार गया था और इसकी वजह से उसे काफी बुरा लग रहा होता है और फिर वो लाइट बुक और लॉन्ग यूनियन के मैच को देखने लगता है जो कि ड्रॉ हो गया था। तो मास्टर अनाउंस करते हैं कि एंशिएंट एयर जोन के ओनर को चूज करने के लिए हम एक एडिशनल मैच रखेंगे जिसमें और लॉन्ग जोन की फाइट होगी और इनमें से जो कोई भी जीतेगा वही सेकंड एशियन डेयर जोन का ओनर होगा। यह सुनकर बहुत खुश होता है क्योंकि अब उसे एशियन डेयर जोन में जाने का एक और चांस मिल चुका है और सभी यूनिवर्स की ऑडियंस भी ये जानकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है कि उन्हें एक बार दोबारा से इन तीनों की बैटल देखने को मिलेंगे। अब हम देखते हैं कि के साथ एक रूम में बात कर रहा होता है जहां पर वो अपने सामने मॉनिटर पर देखते हुए कहता है, राउंड वेनन में मैं के अगेंस्ट फाइट करूंगा। उसका लॉ ऑफ ओरिजिन फायर क्लियरली उसके फाइटिंग टैलेंट को दिखाता है। जिस पर वो कहती है उसके पास जो टैलेंट है वो एक्चुअली ट्रेनिंग एक्सपीरियंस की वजह से जेनेटिक चेंज से है, जो जनरेशन बीट जनरेशन बेहतर होता रहा है। और हालांकि उनकी पॉपुलेशन काफ़ी कम है पर फिर भी वो लोग यूनिवर्स किंगडम में अपनी लीडरशिप मेंटेन किए हुए हैं। ये सभी अपनी हैक कॉम्पोनेंट पावर पर रिले करते हैं और क्योंकि रॉयल फैमिली से है तो उसके ऊपर भी यूनिवर्स किंगडम को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसे क्लाइंट की जनरल लीडिंग बनाने के लिए रॉयल फैमिली ने उसे ऑर्डिनरी पीपल से ज्यादा स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग से गुजारा होगा। बता कि ये सारी बात सुनकर हम देखते हैं कि लो ऑफ हैंड थोड़ा सा हैरान होता है और फिर कुछ सोचते हुए कहता है, अपने क्लाइंट की हिफाजत करने के लिए ये हमेशा जीतने का ही सोचते हैं और अब इसके साथ मेरी जो फाइट होने वाली है वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा फियर्स फाइट होगी। ये कहते हैं कि हम फन के फेस पर एक सीरियसनेस देख भी सकते हैं। इसी के साथ सीन चेंज होता हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे बैटल का सीन, जहां पर और लाइट बुक एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। यहां लाइट बुक का फैंग से कहती है, लूवो फैंग तुम्हारे साथ फाइट करना मेरे लिए हुनर की बात है, हाउएवर अनफॉर्चुनेटली एंशिएंट एयर जोन में मिलने वाले एजुकेशनल रिसोर्सेज मेरे क्लाइंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे ये फाइट हर हाल में जीतनी ही होगी। तो इसके जवाब में कहता है, तो ये सच है? फिर तो हम दोनों सेम सिचुएशन में हैं, इसलिए हमारे पास पीछे हटने की कोई वजह नहीं है। ये कहते हैं, साथ ही हम देखते हैं कि वो दोनों अपना अपना वीर करते हुए अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और फिर तेजी के साथ एक दूसरे के ऊपर हमला करने लगते हैं। जहां पर स्टार्टिंग में तो हम देखते हैं कि के ऊपर भारी पड़ रही थी और की फाइटिंग स्टाइल वाकई काफी ज्यादा अमेजिंग होती है को पीछे हटना पड़ गया था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि फेंक पीछे पड़ते हुए अपने स्पिरिचुअल वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए लाइट बुका के ऊपर अपने इल्यूशन सॉर्ड फॉर्म से अटैक करने लग गया था, जिन्हें लाइट बुका अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए बड़ी आसानी से डिफ्लेक्ट करती जा रही थी। जो देखते हुए फेंक अपने गोल्डली डिसेंट आर्मामेंट के काफ़ी सारे स्मॉल फ्लाई एप्स का इस्तेमाल करते हुए बुका के ऊपर चारों तरफ से हमला करना शुरू कर देता है, जिन्हें बुका तेज़ी के साथ डॉज कर रही थी। इस पर फैंग अपने स्मॉल फ्लाई नैप्स के साथ साथ अपनी ड्यूल यूजर्स का भी इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उसने को चारों तरफ से घेर लिया होता है और के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। तो ऐसे हालात से निकलने के लिए अपनी 5 पावर को रिलीज करती है, जिसकी वजह से फैंग के सारे अटैक फेल हो जाते हैं। यह देखकर फैंग पीछे हटते हुए कहता है, इसने मेरे दोनों अटैक्स के रास्ते और टाइपिंग एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर ली। इसका मतलब मेरे ये वाले अटैक्स इसके ऊपर काम नहीं आएंगे। वहीं हम देखते हैं कि बुक अपनी पाउस को रिलीज करते हुए तेजी के साथ फैंक की तरफ आगे बढ़ रही थी और साथ ही साथ कहती है, तुम लॉन्ग रेंज अटैक को कंट्रोल करने के लिए स्पीड का इस्तेमाल करने में माहिर हो। तुम्हारे ये सारे अटैक्स मेरे सामने बिल्कुल बेकार हैं और तुम्हारी ये बाकी सारी टेक्निक्स भी मेरे अटैक्स के सामने काम नहीं आने वाली। ये कहते हैं, साथ साथ हम देखते हैं कि लाइट वुका के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुकी होती है और इसी के साथ और के वेपन्स जैसे एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो वहां पर जोरदार ब्लास्ट होता है और फिर इन दोनों में कॉम्बैट फाइट होना शुरू हो गई थी। जहां पर हम देखते हैं कि फ्रैंक के इसके साथ फाइट कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है और इन दोनों की ये फाइट भी बहुत ही तेजी के साथ हो रही थी, जिसमें ये अपने आसपास की जमीन को डिस्ट्रॉय करते जा रहे थे। और इस फाइट के दौरान एक मोमेंट तो ऐसा आता है कि लोअर फ्रैंक बहुत ही बुरी तरह से जमीन पर गिर चुका था। वो खुद को संभाले हुए कहता है, अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो मुझ पर लोअर फोरिजन फायर की पावर का बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जाएगा, जिससे बच पाना बहुत मुश्किल है। फैंग अभी ये सोच रहा था कि हम देखते हैं कि होता भी बिल्कुल ऐसे ही है। लाइट बुक का अपनी फायर पावर को रिलीज करते साथ साथ अपनी डोमेन को रिलीज करते हुए फैंग के ऊपर एक जोरदार अटैक करती है, जिसे फैंग ने बड़ी तेजी के साथ डोंच कर लिया होता है। इसीलिए वो इस बार के लिए तो बच गया होता है। तो वो लाइट बुका को देखते हुए कहता है, अगर ऐसा है तो फिर मैं अपनी इस अटैक को इस्तेमाल करता हूं और तुम इसे प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगी। ये कहते हुए हम देखते हैं कि इन्हें अपनी गोल्डली डिसेंडेड आर्ग्यूमेंट की सेकंड फॉर्म इल्यूसियन स्पोर्ट फॉर्म की अटैक को रेडी कर लिया होता है। पर इसी दौरान लाइट वोका ने भी अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करते हुए फेंक के ऊपर डबल स्लैश अटैक किया था।
अब इससे पहले कि उसका ये अटैक फेंक के साथ हिट हो पाता, तो वो फेक अपनी इल्यूशंस वर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए उसके उस अटैक को बीच में से ही कट डालता है, और साथ ही साथ उसके ऐसा करने की वजह से इल्यूशंस वर्ड फॉर्म से एक स्लैश अटैक निकलता है, जो देखकर लाइट वुका काफी हैरान होती है। इसलिए वो जल्दी से उसे डॉज करती है, और जब वो अटैक जाकर जमीन से टकराता है तो वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, मानो कि जैसे वहां पर वॉल्केनो ब्लास्ट हुआ हो। ये देखकर लाइट बुका और उसके साथ साथ AHN और बाकी सभी वॉरियर्स भी काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं। अब इसके बाद लाइट बुका दोबारा से लुवोफेंग की तरफ आगे बढ़ने लगती है, जिस पर हम देखते हैं कि लुवोफेंग अपने गोडली डिसैंड आर्मामेट की स्काइप हियरिंग फॉर्म को बड़ी तेजी के साथ लाइट बुका के ऊपर थ्रो कर देता है। और यह कोई सीधा साधा अटैक नहीं था, बल्कि लुवोफेंग इसे अपनी स्पिरिचुअल पावर से कंट्रोल करते हुए जिगजैग करते हुए लाइट बुका के ऊपर एक जोरदार हिट मारता है, जिसे लाइट बुका अपने दोनों वेपन्स को सामने करते हुए ब्लॉक करने की कोशिश कर रही थी, और वो इसे रोकने में काफी हद तक कामयाब हो पा रही होती है। पर हम देखते हैं कि फेंक या स्काई पियर्सिंग पोम की पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो लाइट बुका को अपने साथ लेकर नीचे जाकर जमीन के ऊपर एक जबरदस्त ब्लास्ट करता है, और इसी के साथ साथ वहां लाइट की पावर्स भी रिलीज होती है, जिसकी वजह से वहां पर डबल और बहुत बड़े बड़े धमाके हो रहे थे। तो थोड़ी देर बाद आर्ग्यूमेंट उसके पास वापस आ जाता है। वहीं हम देखते हैं फैंकी फैमिली को, जो अपने सामने ये नजारा देखकर काफी खुश होती है, क्योंकि इनको लग रहा था कि फैंग ने लाइट बुका को हरा दिया है, और वो बता भी ये देखकर खुश हो रही होती है। तभी हम देखते हैं मास्टर कांगबू को, जो फैंग इस इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को देखकर कहते हैं, सिर्फ लॉ ऑफ ओरिजिन मैटर को डीपली समझने पर ही कोई इतनी ज्यादा पावरफुल स्काई पियर्स फोन को कर सकता है, और लुवो फेंग तो अभी सिर्फ स्टार लेवल पर है, फिर भी उसने ये कर लिया। ये आसान नहीं है। तभी अब हमें काफी अरसे के बाद मिस्टर वू को दिखाया जाता है, जो फेंक इस मैच के विनर रेट्स का अंदाजा लगाते हुए कहते हैं, लुवो फेंक का विन रेट अचानक से इतना कम कैसे होता जा रहा है? तो इस पर हम देखते हैं कि वो के सर पर घुमाकर हैमर दे मारती है, जिसकी वजह से मिस्टर वू को तो दिन में तारे नजर आ जाते हैं, और साथ ही साथ बोल रही थी, ओल्ड मैन, आखिर अब तुम क्या कैलकुलेट कर रहे हो? मिस्टर वू खड़े होते हुए वो के सामने एक स्क्रीन लाते हुए कहते हैं, ये ऑफिशियल डेटा है। इसी के साथ ये दोनों एक दूसरे को बहुत ही गुस्से में घूर रहे होते हैं, और फिर इन दोनों के बीच एक घमासान फाइट होना शुरू हो गई थी, जिसमें ये दोनों एक दूसरे को बुरी तरह से पिट रहे होते हैं। तभी दूसरी तरफ वो मास्टर जियोजियान को देखते हैं, जो मास्टर कंगबू से कहते हैं, क्या तुम जानते हो, प्लेनेट मानका के लोग तादाद में इतने कम होने के बावजूद भी अभी तक क्यों सरवाइव कर पा रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि डिस्पेरिटी कंडीशंस में उनके फाइटिंग जेनेटिक्स एक्टिवेट हो जाते हैं। जितना ज्यादा उन पर दबाव डाला जाएगा, उतने ज्यादा वो स्ट्रॉन्गर बनेंगे। बैटलफील्ड में हम देखते हैं कि मास्टर जियोजियान की बात बिल्कुल सच भी होती है, क्योंकि वो लाइट बुका जो बुरी तरह से जमीन पर गिरी हुई थी, और उसके वेपन्स भी जमीन में धंसे हुए थे, वो जैसे ही खड़े होकर अपने वेपन्स को टीएच करती है, तो उसके अंदर से बहुत ज्यादा फायर पावर रिलीज होने लगी थी, और वहां चारों तरफ लावा ही लावा फैल जाता है, और लाइट वुका खड़े होते। साथ ही फैंक के ऊपर एक लावा स्लैश लगाती है, जिससे फैंक बच तो जाता है, पर वो स्लैश आसमान में जाकर बहुत बड़ा धमाका करता है। जीस पर तो फैंक को भी गुस्सा आ रहा था। वहीं लाइट वुका अपनी फायर पावर के अंदर से निकलते हुए कहती है, जब तक मैं सांस ले रही हूं मैं नहीं हारूंगी, जब तक सब कुछ डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता। ये कहते साथ ही वो तेजी के साथ थैंक यू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है, जो देखकर भी कहता है ये कितनी तेज हो गई है। लाइट बुका यहां पर बार बार अपने दोनों वेपन्स के साथ थैंक यू पर अटैक किए जा रही थी, और करते हुए कहता है, ऐसा लग रहा है कि अब ये बिना सोचे समझे अटैक्स पर अटैक्स किए जा रही है। ये तो अपने इंस्टेंट्स के कंट्रोल में पूरी तरह से कॉम्बैट मशीन बन गई है। फैंकी के बाद बिल्कुल सही भी होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि लाइट वुका यहां पर बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव कर रही होती है, और वो जोर जोर से हंसे जा रही थी और थैंक यू पर अटैक किए जा रही थी, जैसे कि मानो से हमला करने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। फैंग बड़ी मुश्किल से बाल बाल उसके अटैक्स से बच रहा होता है। तभी जैसे उसे मौका मिलता है, तो उसे चकमा देते हुए अपने काफी सारे क्लूज बना लेता है, जिन्हें देखकर एकदम से लाइट वो काफी के नफ्यूज हो गई थी कि इनमें से असली कौन है। तो इस मौके का फायदा उठाते हुए हम देखते हैं कि फैंग ने अपनी सभी स्पिरिचुअल वेपन्स के साथ लाइट वोका के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। बर्फ, क्योंकि लाइट फुका की स्पीड बहुत ज्यादा है, तो वो बड़ी आसानी से फैन के सभी अटैक से बचते हुए फैन के क्लॉन्स को खत्म करने लगती है, और जब वो फैन के क्लॉन्स को खत्म करने में लगी होती है, तब रियल लिवोफैंग अपने स्पिरिचुअल वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए लाइट फुका की बॉडी को डेनमेज करने में लगा होता है, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हो पा रहा था।
पर इस बात से लाइट बुका को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वो यहाँ पर जोर जोर से हंसते हुए फैन के क्लॉन्स को खत्म किए जा रही होती है। हालांकि फैन के स्पिरिचुअल वेपन्स की वजह से उसकी बॉडी बुरी तरह से डैमेज हो रही थी, पर उसे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो बस कुछ भी करके लुआ फैन को हराना था। लाइट बुका को इस तरह से बिहेव करते हुए देखकर फैन कहता है, इसकी स्ट्रेंथ और स्पीड तेजी के साथ बढ़ती जा रही है और इसके अटैक्स की तादाद भी पहले से कहीं ज्यादा हो चुकी है। फैन अभी इतना सोच ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि लाइट बुक का फैन के सारे क्लोन्स को खत्म करते हुए रियल फैन के ऊपर हमला करने के लिए आ चुकी होती है, जिसे फैन किसी ना किसी तरह करके ब्लॉक तो कर लेता है, पर इसकी वजह से वो बहुत बुरी तरह से जागड़ एक चट्टान में टकरा गया। और जैसे ही वहां पर इन दोनों की टक्कर होती है तो वहां हर तरफ लावा बहल जाता है, जिसे कैसे ना कैसे करके बचते हुए खुद को संभालना है और फिर जल्दी से अपने क्लोज बनाते हुए अपने सारे स्पिरिचुअल अटैक्स को रिलीज कर देता है। और इस बार उसने अपने सभी के सभी क्लोज से अपने स्काइप पियर्सिंग फॉर्म को बनवाया था। वो अपने सारे क्लोन्स के साथ लाइट बुका के ऊपर अपने स्काइप पियर्सिंग फॉर्म से टैग करते हुए कहता है, भले ही अब तुम बहुत ज्यादा पावरफुल और फास्ट हो चुकी हो, बट अनफॉर्चुनेटली जब हमारे फाइटिंग इंटेंट स्ट्रैंग होते हैं तो तब हमारी फॉरेन सिचुएशन को संभालने की एबिलिटी कम हो जाती है और यहां पर इसी बात का फायदा उठाता है और अपने सभी क्लोथ्स का इस्तेमाल करते हुए एक साथ लाइट बुका के ऊपर हर तरफ से फॉर्म से अटैक करने लगता है, जिन्हें लाइट बुक का डोज करते हुए खत्म करती जा रही होती है। पर तभी इसी बीच कई सारे अटैक उसे लग जाते हैं, जिसकी वजह से वह बुरी तरह से इंजर्ड हो चुकी थी, पर फिर भी उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो गुस्से में बाकी सभी क्लोन्स के ऊपर अटैक करती रहती है। तो हम देखते हैं कि इस बात का फायदा उठाते हुए लगातार अपने क्लोन्स के साथ उसके ऊपर अटैक करवाया जा रहा था, जिसकी वजह से अब की बॉडी के अंदर की 2 स्काई पियर्सिंग फॉर्म्स घुस चुकी होती है, पर इसके बावजूद भी नहीं रुकती। वो अपनी ज्यादा पावर को रिलीज करते हुए थैंक यू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, तो अपनी स्काई पियर्सिंग फॉर्म को खुद लेकर लाइट हुक्का को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है और अपना फाइनल ब्लो देने के लिए जा रहा होता है, जहां पर लाइट हुक्का भी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और ये दोनों अपनी अपनी पावर और डोमेस को रिलीज करते हुए एक दूसरे के ऊपर अपने फाइनल अटैक्स को कर देते हैं। और इन दोनों की इन खतरनाक टेस्ट की वजह से वहां बैटल अरेना की क्या हालत हो चुकी थी, ये आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। रॉन्ग जून इन दोनों की इस फाइट को देखते हुए कहता है, इतनी बुरी तरह से इंजर्ड होने के बावजूद भी लाइट बुक एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग कॉम्बैट पावर रिलीज कर रही है। वहीं में हम देखते हैं कि इन दोनों के फाइनल अटैक्स के इम्पैक्ट के खत्म होने के बाद इन दोनों की हालत काफी बुरी हो चुकी थी और ये दोनों तकरीबन अपने घुटनों पर होते हैं और वहां पर भी अपने अपने व्यापन्स के सहारे खड़े हुए थे, जहां अब तो अपने पैरों पर खड़ा होने में कामयाब हो जाता है। पर बेचारी लाइट मुक्का, वो तो जमीन पर गिर गई थी। इसी के साथ जीनियस बैटल में अनाउंस किया जाता है कि इस मैच का विनर है, जो जानकर कि फैमिली जीनियस बैटल में मौजूद वॉरियर्स और जितनी भी ऑडियंस बैटल को देख रही थी वह सभी काफी ज्यादा खुश होते हैं और फैंटम जेलास भी इस पर एक टेढ़ी सी स्माइल देता है। सीन कट होता है और अब हमें थोड़ी देर बाद का क्यों दिखाया जाता है, जहां पर भी और बाकी सभी वॉरियर्स के बीच में आ चुका होता है। तो लाइट बुक उसके पास आते हुए कहती है, फाइटिंग करते हुए मेरा माइंड थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। अगर मैंने रूड बिहेव किया हो तो उसके लिए सॉरी। जीस पर भी उसकी तरफ अपना रुख करते हुए कहता है, कोई बात नहीं, मैंने ये फील किया है कि तुम अपने इंस्टिंक्ट के अकॉर्डिंग फाइटिंग करते हुए भी अपने रियल कैरेक्टर के काफी क्लोज हो सकता है कि तुम जीनियस बैटल में इसलिए भी ज्वाइन हुई हो क्योंकि तुम फाइटिंग को क्रेव करती हो फ्रैंक। इस बात पर लाइट बुका भी हंसते हुए कहती है, मे बी, हाउएवर ये प्लान के लिए हो या मेरी इंस्टिंक्ट को फॉलो करने के लिए, अल्टीमेटली ये 5 तक ही लीड करेगा। मेरे लिए ये दोनों सेम ही है। लुवो फेंग मुझसे पूछने की बजाय बेहतर यह है कि तुम अपने जवाब को ढूंढो। ये कहते साथ ही लाइट बुका वहां से चली गई थी। तो फैंग अपने मन में सोचता है, इस बेटर को ज्वाइन करने का मेरा रीजन शायद के जैसा ही हो। और फिर वो स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहता है, लेकिन अब मैं एंशिएंट एयर रीजन से सिर्फ एक कदम पीछे हूं और अब मेरे फाइटिंग के मीनिंग को ढूंढने से बेहतर है कि मैं फाइनल राउंड जीतने के लिए फाइट की तैयारी पर फोकस करूं। फेंग के ये कहते साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या फेंग लॉन्ग जून से जीत पाएगा। देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल